वेलकम बैक। सी प्लस प्लस के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं। ये सी प्लस प्लस का लैब 1 है और इसमें हम सीख रहे हैं हाउ टू प्रोग्राम, यानी कि बेसिक एक्सरसाइज ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को कवर कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि एक प्रोग्राम को लिखने के कई तरीके हैं, तो मैं अभी सिर्फ बेसिक मेथड जो इनपुट आउटपुट का है, बेसिक को कवर करने के लिए उसको यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपकी बेसिक कवर हो जाए। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है, आज हमने बनाना है बुक रीडिंग कैलकुलेटर, मतलब कि एस्टिमेटेड कैलकुलेटर हमने बनाना है। बुक रीडिंग कैलकुलेटर जिसको बोलते हैं। हमने किताब के जितने पेज टोटल एक शख्स पढ़ चुका है वो बताने हैं, और जितने पेज बाकी रहते हैं वो बताने हैं, और कितने दिनों तक वो किताब को मुकम्मल कर पाएगा, ये वाली चीज़ें हम बताने प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे। तो हमने यूज़र से कुछ वैल्यू लेनी है, उन पे प्रोसेस करके फिर हमने ये चीज़ें सीखी हैं। तो यूज़र से हमने क्या क्या वैल्यू लेनी है, तो बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। एक वैल्यू हमने यूज़र से लेनी है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम है बुक रीडिंग कैलकुलेटर के हवाले से। तो हम यूज़र से मालूम करेंगे टोटल पेज ऑफ बुक, कि एक किताब के जो वो पढ़ रहा है या जिसको वो पढ़ना चाह रहा है, क्यों उसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन करनी है। तो हम मालूम करेंगे किताब के टोटल पेज कितने हैं, और साथ ही ये यूज़र से वैल्यू लेंगे, और साथ ही यूज़र से ये मालूम करेंगे कि एक दिन में किताब के कितने पेज वो पढ़ता है, और साथ में हम ये भी पूछेंगे कि उसने इस किताब को कितने दिन पढ़ा। ये 3 वैल्यू हम यूज़र से लेंगे। कौन कौन सी? टोटल पेज पूछेंगे, एक दिन में कितने पेज पढ़ता है, और कितने दिन उसने किताब को पढ़ा। ये 3 वैल्यू हम यूज़र से लेंगे, और हम फिर यूज़र को डिस्प्ले करके दिखाएंगे कि टोटल पेज उसने कितने पढ़ लिए, और डिस्प्ले करके बताएंगे कि रिमेनिंग पेज कितने रहते हैं, और जिस रूटीन के साथ वो किताब के पेजेस पढ़ रहा है, इसी रूटीन को फॉलो करते हुए हम उसको बताएंगे कि कितने दिनों तक उसको मज़ीद ये किताब पढ़ना होगी। तो ये है हमारा आज का प्रोग्राम। तो शुरू करते हैं अपने आज के प्रोग्राम को, शुरू करते हैं अपने आज के प्रोग्राम को कि ये एस्टिमेटेड जो हमने बुक रीडिंग कैलकुलेटर बनाना है, इसकी जानिब बढ़ते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ कोड ब्लॉक IDE को। ओपन करता हूँ अपने कोड ब्लॉक IDE को। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है कंसोल एप्लीकेशन को। नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट। यहाँ पे हमने क्लिक करना है C++ को। यहाँ पे हमने अपने प्रोग्राम का नाम लिखना है, आप कोई भी लिख लें। मैं लिख रहा हूँ प्रोग्राम 9, और इसको मैं सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे। बाकी तमाम चीज़ों को ऐसे ही रहने देना है। और इस सेटिंग को भी बाय डिफ़ॉल्ट ही मैं रहने देता हूँ। इनिशियल वाले जो लेक्चर हैं उनमें इन पे बहुत डिटेल में हमने बात की हुई है। फिनिश करते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। सोर्सेज के फोल्डर पे क्लिक किया और main.c++ की फाइल पे डबल क्लिक किया, और ये हमारे सामने हेलो वर्ल्ड का सैम्पल प्रोग्राम आ गया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो प्रोग्राम का सेशन है उसमें हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। इनिशियलाइजेशन से मुराद है कि वैल्यू को इनिशियल करते हैं, जो डिक्लेयर करते हैं हम लोग।
इसके स्टार्ट में अगर हम डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाएं तो वो कमेंट हो जाता है। इंट डाटा टाइप को मैं यूज़ कर रहा हूँ और लिखता हूँ टोटल पेज। टोटल पेजेस हमने यूज़र से लेने हैं और पेजेस डेली जितने वो एक दिन रोज़ के पढ़ता है वो वाली वैल्यू हमने यूज़र से लेनी है और हमने उससे पढ़ना है कि डेज़ कितने दिन उसने पढ़ा। ये 3 वैल्यू हमने यूज़र से लेनी है और हमने इसको बताना है कंप्लीटेड पेजेस, कितने पेज वो मुकम्मल कर चुका है और बताना है हमने उसको रिमेनिंग पेजेस, कितने पेजेस उसके रहते हैं और हमने उसको बताना है रिमेनिंग डेज़ में लिख रहा हूँ, ठीक है, कितने दिन वो मज़ीद उसको पढ़ेगा उस सेंस में। ठीक है, आप इसको एक सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं लेकिन मैं इस तरह ही यूज़ करूँगा। अच्छा, यहाँ तक हमारा जो इनिशियलाइजेशन का स्टेप है वो क्लियर हो गया है। इनिशियलाइजेशन के स्टेप के बाद हमारा स्टेप आता है यूज़र से वैल्यू लेने का। टेक वैल्यू फ्रॉम यूज़र। कमेंट करने के लिए 2 फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं और अब मैं लिखता हूँ सी आउट। ऑब्जेक्ट को यूज़ करता हूँ इंसर्शन ऑपरेटर और लिखता हूँ इंटर दी टोटल पेजेस ऑफ बुक। किताब के जितने टोटल पेज हैं वो इंटर करो और इसको मैं स्टोर करता हूँ सी इन ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए, जिससे मुराद है कंसोल इनपुट। और ये जो भी वैल्यू यूज़र टोटल वाली डालेगा उसको हम लिखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगा के टोटल पेजेस में, यहाँ पे इधर इस टोटल पेजेस में स्टोर करवा देंगे। फिर हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है हाउ मैनी पेजेस रीड इन और डे, एक दिन में कितने पेजेस पढ़ता है और उसको भी इसी तरह सी इन ऑब्जेक्ट और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को यूज़ करना है और इसको पेजेस डेली में स्टोर करवा देना है। इसके अलावा फिर हमने डेज लेने है, सी आउट स्टेटमेंट को यूज़ किया, इंसर्शन ऑपरेटर, डबल कोट्स और लिखना है कि हाउ मैनी डेज पर्सन रीड बुक, किताब को कितने दिन उसने पढ़ा। और एंड पे हमने सेमीकोलन का इस्तेमाल लाजमी करना है क्योंकि सेमीकोलन ना अगर नहीं यूज़ करेंगे तो एरर आएगा। सेमीकोलन कंपाइलर को बताता है कि ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। सी इन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और इसको हम स्टोर करवाएंगे डेज में। ठीक है, ये हमारा यूज़र से वैल्यू लेने का मरहला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है कैलकुलेशन का। तो कैलकुलेशन अगर यहाँ पे मैं 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाऊं तो ये सिंगल लाइन कमेंट कहलाता है। ठीक है, कैलकुलेशन में सबसे पहले मैं कंप्लीटेड जो दिन हैं उनको कैलकुलेट करता हूँ। ये वाले कंप्लीटेड पेज को कैलकुलेट करता हूँ। तो लिखते हैं कंप्लीटेड पेज इक्वल टू, तो कंप्लीटेड पेज को मालूम करने के लिए हम ये
दोनों स्टेप पे पहले कैलकुलेशन करेंगे कि सबसे पहले हम डेली पेजेस और डेज़ को मद्देनज़र रखते हुए डेली पेजेस और डेज़ को यूज़ करते हुए हमने कंप्लीटेड सेक्शन को कैलकुलेट करना है। मतलब कि कंप्लीटेड पेजेस इक्वल हुए पेजेस डेली, और उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे डेज़ के साथ तो ये सेक्शन हमारे पास कंप्लीट होगा। इसके बाद हमारा सेक्शन आता है डिस्प्ले का, डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, कि स्क्रीन पे हमने दिखाना है, और डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाने से ये कमेंट हो जाता है, तो हम लिखेंगे स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए सी आउट, और लगाएंगे इंसर्शन ऑपरेटर और लिखेंगे यू हैव रीड या यू हैव कंप्लीटेड, ये लिखते हैं, और इसको वैल्यू हम देते हैं यू हैव कंप्लीटेड, और इसको ये कंप्लीटेड वाली वैल्यू हम देंगे यहाँ पे कंप्लीटेड पेज, और उसके बाद सेमीकोलन। अब हम अपने प्रोग्राम को करते हैं सेव, प्रोग्राम को सेव किया। इसके बाद हम करते हैं बिल्ड, तो प्रोग्राम हमारा जो है वो सक्सेसफुली बिल्ड हो गया है। ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है जी। तो रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। अब ये हमसे मांग रहा है इंटर द टोटल पेज। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं पेज इंटर करता हूँ 15, और एक दिन में मैं पेज पढ़ता हूँ लेट्स सपोज 2, और कितने दिन मैंने पढ़ा, 3 दिन मैंने किताब को पढ़ा जी। तो इस हिसाब से इसने हमें ये कैलकुलेशन करके बताया कि मैंने 3 दिन में 6 पेजेस को कवर किया है। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास एक किताब है जिसके 15 पेज हैं, और उसमें हमने 6 पेज जो हैं वो पढ़ लिए हैं, तो बाकी कितने पेज रहेंगे। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 15 में से 6 को निकालेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग पेज आएगा। तो इसलिए सबसे पहले मैंने इन चीज़ों को टारगेट किया। इन चीज़ों को यूज़ करते हुए हमने कंप्लीटेड सेक्शन को मालूम किया। जब हमें कंप्लीटेड सेक्शन का पता चल चुका तो उसको यूज़ करते हुए हम रिमेनिंग सेक्शन को मालूम कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने कोड की तरफ, कैलकुलेशन पार्ट में आते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं रिमेनिंग, ये वाली वैल्यू जो हमने ऊपर यूज़ की है रिमेनिंग पेजेस वाली, तो लिखते हैं रिमेनिंग पेजेस। और रिमेनिंग पेजेस के लिए हम क्या करेंगे, टोटल पेजेस में से हम माइनस कर लेंगे अपने कंप्लीटेड पेजेस को। ठीक है, तो अब इसको भी स्क्रीन पे हमने शो करवा लेना है, सी आउट और इंसर्शन ऑपरेटर, और फिर लिखना है कि रिमेनिंग पेजेस इक्वल, यहाँ पे हमने वैल्यू देनी है रिमेनिंग पेजेस की, और उसके बाद सेमीकोलन इस्तेमाल करना है। प्रोग्राम को करते हैं सेव। अभी मैंने एंडल का यूज़ नहीं किया, तो अभी हम देखते हैं कि हमें आउटपुट किस तरह की नज़र आती है और हम न्यू लाइन कैरेक्टर को क्यों यूज़ करते हैं। और उसके बाद किया बिल्ड, बिल्ड सक्सेसफुली हो गया। अब हम करते हैं रन जी। तो अभी मैं वैल्यू डालता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 16,
और एक दिन में मैं पेज पढ़ता हूँ 3, और 3 दिन ही मैंने किताब को पढ़ा जी। तो कंप्लीटेड एरिया में आ रहा है कि 9, और ये हमें इस तरह का रिज़ल्ट एक लाइन में आ गया ना। तो ये पढ़ने में रीडबिलिटी में थोड़ा फ़र्क आया। तो इस रीडबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम ज़रा न्यू लाइन करेक्टर को यूज़ करते हैं ताकि हमें रिज़ल्ट वाज़िह नज़र आ सके। तो यहाँ पे यूज़ करता हूँ मैं इंसर्शन ऑपरेटर और लगाता हूँ एंड एल, इसको बोलते हैं न्यू लाइन करेक्टर। तो वो इसके बाद न्यू लाइन को जो चीज़ें आएंगी उसको न्यू लाइन पे लिखेगा। सेव करते हैं, बिल्ड करते हैं और फिर इसको रन करते हैं जी। तो वैल्यू पुट करता हूँ मैं 15, और एक दिन में 3 पेजेस पढ़ता हूँ। 2 दिन मैंने किताब को पढ़ा। तो जी अब हम देख सकते हैं कि कंप्लीटेड में 6 और रिमेनिंग में अगर 15 में से हम 6 को माइनस करें तो बाकी हमारे पास 9 आंसर आता है, 9। ये 2 चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमने तीसरी चीज़ कैलकुलेट ये करके बताना है कि मज़ीद कितने दिन लगेंगे। अगर तो वो इसी रूटीन के साथ इस किताब को पढ़ रहा है तो मज़ीद कितना टाइम लगेगा उसको ये वाली किताब पढ़ने में। तो हम क्या करेंगे, हम रिमेनिंग डेज़ को डिवाइड करेंगे पर डेज़ के हिसाब से। तो वो क्या होगा, वो हमें डेज़ मज़ीद जो लगने हैं वो बता देगा इस रेशो के हिसाब से। तो हम अपने कोड में चलते हैं और आते हैं अपनी कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन में हम आते हैं और अब हमने मालूम करना है रिमेनिंग डेज़। यूज़ करते हैं रिमेनिंग डेज़ को, और हमने करना है रिमेनिंग पेजेस को डिवाइड हमने करना है पेजेस डेली पे हमने डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, मज़ीद जो दिन रिक्वायर्ड होंगे उस किताब को पढ़ने के लिए वो हमारे पास आ जाएंगे। तो इसको अब हम स्क्रीन पे डिस्प्ले कर लेते हैं। तो लिखते हैं हम सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, और हमने यूज़ करना है यू हैव टू रीड मोर डेज, ऐसे कर लें। ठीक है, कितने दिन आपको मज़ीद पढ़ना होगा। और इसके बाद मैं लगाता हूँ इंसर्शन ऑपरेटर, और अब इसको वैल्यू हमने देनी है ये वाली जो कि यहाँ पे हमने कैलकुलेशन की है, ये वाली वैल्यू हमने इसको देनी है रिमेनिंग डेज़ की। ठीक है, तो लिखते हैं रिमेनिंग डेज़ और उसके बाद लगाते हैं सेमीकोलन। अब रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए मैं इस लाइन के एंड पे भी न्यू लाइन करेक्टर लगाता हूँ ताकि ये वाला जो रिज़ल्ट है ये इसके बाद आ जाए। ठीक है, और इधर भी मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ ताकि ये वाला रिज़ल्ट जो है आपको क्लियर समझ आ जाए। इसके बाद हमने अपने प्रोग्राम को सेव करना है क्योंकि main.c++ के साथ स्टार बन के आया हुआ है, जिसका मतलब है कि हमारी ये फाइल जो हमने मॉडिफिकेशन की है ये सेव नहीं है। तो फाइल पे क्लिक किया, सेव प्रोग्राम। इसके बाद हमने करना है बिल्ड। तो बिल्ड सक्सेसफुली हुआ है। इस बार हमारी कोई वार्निंग नहीं है और कोई एरर भी नहीं है हमारे पास, और प्रोसेस हुआ है हमारा प्रोग्राम स्टेटस को 0 के साथ, जिसका मतलब है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। तो रन करते हैं हम। अभी हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन टेस्टिंग के लिए अभी मैं एक छोटी वैल्यू डाल रहा हूँ कि हमारे रिज़ल्ट ठीक आ रहे हैं या नहीं। तो देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक किताब है जिसके पेज हैं 25, टोटल पेज 25 हैं, और एक दिन में मैं किताब के पेज पढ़ता हूँ 5। और कितने दिन मैंने इस किताब को पढ़ा, 3 दिन। तो 5 × 3, इसका जवाब आता है कंप्लीट हमने किए हैं 15 पेज।
तो 25 में से 15 निकालें तो बाकी बचते हैं 10 पेज। अगर 10 को हम 5 पे तकसीम करें तो बाकी जो हमें मज़ीद दिन लगेंगे वो कितने होंगे? 2 दिन। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसी तरह अब हम इस पे हमें पता है कि हमारा प्रोग्राम रिज़ल्ट ठीक दे रहा है, तो अब हम अपनी कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। लेकिन याद रहे कि ये जो हमने प्रोग्राम बनाया है ये सिर्फ इंटीजर टाइप वैल्यू की कैलकुलेशन करेगा। अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ 15 और लिखता हूँ 2 दिन और लिखता हूँ 3, तो अब यहाँ पे आप ये सोचेंगे कि 6 कंप्लीट हुए हैं पेज और 9 बाकी बचते हैं। ठीक है, अगर 9 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो वो पूरी डिवीज़न किस पे हो रही है? 8 के हिसाब से पूरी डिवीज़न हो रही है। 2 चौका 8 और 1 दिन बचता है। तो उसकी कैलकुलेशन के लिहाज से हमें जो मज़ीद दिन लगने चाहिए वो तो 5 लगने चाहिए। अगर हम 2 की रेशो से जाएं तो 1 हमारा एक्स्ट्रा दिन लगेगा एक पेज को पढ़ने के लिए, क्योंकि रिमेनिंग पेज कितने हैं हमारे पास? 9 बच रहे हैं। लेकिन ये तो हमें रिज़ल्ट बता रहा है 8 के हिसाब से 4 दिन लगेंगे, तो एक पेज के लिए हमें नेक्स्ट जाना पड़ेगा। तो इस प्रोसीजर को ओवरकम करने के लिए या एग्जैक्ट बनाने के लिए हम जब डिसीजन स्टेटमेंट को पढ़ेंगे उस वक़्त हम यहाँ पे चेक्स लगाएंगे और ये चीज़ को हल करेंगे। फिल वक़्त अभी हमने डाटा टाइप्स इंट को मद्देनज़र रखते हुए इसको सॉल्व किया है, क्योंकि इंट डाटा टाइप जो होती है वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को टर्मिनेट करके हमें इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करती है। अगर हम इस तमाम फिनोमेना में डाटा टाइप फ्लोट या डबल का यूज़ करेंगे तो फिर यहाँ पे हमारे डेज़ जो हैं वो पॉइंट में इशारे में आएंगे, मतलब कि 4 पॉइंट समथिंग जो भी आंसर आता है 9 को 2 पे डिवाइड करने के साथ, तो फिर हमें ये उस हिसाब से वैल्यू देगा। तो उससे हम फिर अंदाज़ा लगा लेंगे कि 4 पॉइंट मतलब कि 1 दिन पूरा और 1 दिन उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये सिंपल हमने एक बुक रीडिंग कैलकुलेटर बनाया है। तो यहाँ पे अब हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा इसमें मसला है, अगर आप इसको डबल के साथ यूज़ करते हैं तो फिर वो हमें फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू देगा। उसमें स्टिल एक प्रॉब्लम आ जाएगा कि फ्लोटिंग पे दिन तो इशारे में होते नहीं है, दिन तो एक मुकम्मल इंटीजर वैल्यू में होता है, मतलब कि आधा दिन इस तरह काउंट नहीं होता, मुकम्मल दिन ही काउंट होता है डेज़ में। तो उस हिसाब से मैंने इंट डाटा। तो जब हम इसका डिसीजन स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे तो उस वक़्त हम मज़ीद इसमें अमेंडमेंट इन्हीं प्रोग्राम में करेंगे। अभी ये लैब 1 में हम सिर्फ इनपुट और आउटपुट के सेशन को कवर कर रहे हैं कि हम प्रोग्राम लिखना हमें आ जाए। मज़ीद हम इसमें अमेंडमेंट अगली लैब में करेंगे। जी, तो अभी हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल लें और उसने 5 दिन पढ़ी किताब। जी, तो इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से 1750 पेजेस जो हैं वो उसने मुकम्मल पढ़ लिए हैं और 750 पेजेस उसके बाकी रहते हैं और 2 दिन उसको मज़ीद लगेंगे इस किताब को मुकम्मल पढ़ने के लिए। मतलब कि 750 पेज को मुकम्मल करने के लिए उसको कितने दिन रिक्वायर्ड हैं? 2 दिन। ये था हमारा आज का प्रोग्राम कि हमने बुक रीडिंग कैलकुलेटर बनाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा। आज के इस ट्यूटोरियल का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। फिर हाज़िर होते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।